चलो तो मैं आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करता हूँ। इसके पहले जो है आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अलावा जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, टॉपिक्स जो है क्लियर कर चुके हैं। और इसके बाद जो अगला कड़ी है इस चैप्टर का वो है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो आज हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन जो है किस तरीके से आपका एनिमल्स में होता है। ठीक है। आपका जो पहला टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेटरोट्रॉफ। यानी कि हम लोग ये जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो मेनली जो है आपका हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। एनिमल सारे के सारे जो है आपके हेटरोट्रॉफ्स ही होते हैं। ठीक है। तो हेटरोट्रॉफ आप लोग पहले भी जान चुके हो कि हेटरोट्रॉफ क्या होता है। हेटरो का मतलब है आपका जो है डिफरेंट या अदर, और ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि वो जीव हेटरोट्रॉफ कहलाते हैं जो कि अपना फूड, ऑर्गेनिक फूड जो है खुद सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो जो है अपने फूड के लिए डिफरेंट यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हेटरोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ को जो है फर्दर हम लोगों ने तीन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, तीन तो जो है सब कैटेगरीज में हम लोग बांटा हुआ है। एक है आपका सेप्रोफाइट्स, दूसरा है आपका होलोजोइक, और तीसरा है आपका पैरासाइट्स। ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो है आपका तीन टाइप हो गया, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। उसी तरीके से हेट्रोट्रॉफ भी जो है तीन प्रकार के हुए, सेप्रोफाइट्स हो गए, होलोजोआ हो गए, इसके अलावा जो है पैरासाइट्स हो गए। तो ये क्या होते हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। आप लोगों को बताया गया तो सेप्रोस का मतलब रोटेन। ठीक है। तो ये जो है ऐसे बॉडी होते हैं जो कि आपका सड़े गले चीजों से, यानी कि डेड एंड डिकेइंग जो मटेरियल होते हैं ना, उनसे अपना फूड सिंथेसाइज कर मतलब कि डिराइव करते हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें जो है कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे, कुछ फंगस आ जाएंगे। ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे। हालांकि फंगस तो एनिमल्स में नहीं आते हैं तो उनका हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है। तो एंड नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर कुछ समय के लिए या फिर फॉर ऑलवेज, फॉर एवर, ठीक है, हमेशा के लिए जो है रह करके उसी से अपना फूड मटेरियल ये लोग लिक्विड फॉर्म में डिराइव करते हैं। ठीक है। बिना उस जीव को मारे हुए, और जिस जीव से ये भोजन अपना लेते हैं उसको जो हम लोग होस्ट बोलते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे जो है एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोग जानते भी हो कि टिक हो गया, लाइस हो गया, लीच हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है एनिमल्स के शरीर के ऊपर रहते हैं और रहने के बाद क्या करते हैं कि उन्हीं से अपना जो है भोजन लेते हैं। ठीक है। तो ये सब हो गया। या फिर पैरासाइट में अगर एग्जांपल है तो हमारे शरीर में भी जो है आपका अमीबा होते हैं कुछ। ठीक है। जिसके जरिए कि आपका कुछ बीमारी भी होता है, जैसे आप लोगों ने अमीबी पेचिस का नाम सुना होगा। ठीक है। तो ये सब जो है आपके, एक्चुअली देखो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये जो है एक शरीर के अंदर रहने वाले होते हैं और एक जो है आपके बाहर रहने वाले होते हैं। ठीक है। तो एक जो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट, दो प्रकार के जो आपके पैरासाइट्स होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करूं, जो कि हम लोग इस टॉपिक के अंदर में मेनली डिस्क्राइब करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं, वो है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्योंकि मेन जितने भी एनिमल्स होते हैं ना उनमें मेनली जो है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। बाकी से प्रोफाइट्स हैं या फिर जो है पैरासाइट्स हैं तो ये बहुत कम मात्रा में है। ठीक है। जो हायर क्लासेस के हैं ना उनमें जो है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। जो लोअर क्लासेस के हैं उन्हीं सब में जो है आपके सेप्रोफाइट्स है या फिर जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट चीज, होलोजोइक में जब बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, होलो का मतलब कंप्लीटली और जोइक का मतलब एनिमल लाइक, यानी कि कंप्लीटली एनिमल लाइक। यानी एनिमल क्या करते हैं, वो जो है आपका ऑर्गेनिक जो फूड मटेरियल होते हैं उसको इंजेस्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी जीव जो है एनिमल की तरह अपने फूड, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को क्या करता है कि उसी फॉर्म में अगर वो अपने शरीर के अंदर में लेके जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। और शरीर में ले जाने के बाद से क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, उसको जो है अब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जो है उसको एसिमिलेट करेगा, और जो बच जाएगा, जो अनडाइजेस्ट होगा, उसको शरीर से बाहर निकालेगा। तो यही प्रोसेस जो है आप लोगों को होलोजोइक में देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका कि हेट्रोट्रॉप्स को हम लोग तीन फर्दर भागों में जो है डिवाइड करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो होलोजोइक है ना, इसको अब क्या और भी भागों में बांटा गया है, तो बिल्कुल इसको भी जो है आगे चल करके तीन भागों में बांटा गया है। एक है आपका हार्बीवोरस, और दूसरा है आपका कार्निवोरस, और तीसरा है आपका ओमनीवोरस। तो जानते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। हालांकि ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है जो कि आप लोग बहुत सारे छोटे छोटे क्लासेस में भी पढ़े होंगे, 3, 4, 5 में भी पढ़े होंगे। ठीक है। तो हार्बीवोरस क्या होता है, हार्बीवोरस वो होता है जो कि आपका ऑटोट्रॉप्स को खाता है। ऑटोट्रॉप्स कहने का मतलब कि वो जो है आपका सिर्फ प्लांट को खाता है, वो है आपका हार्बीवोरस। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जेबरा का दिया हुआ है। ठीक है। या फिर बकरी का हम लोग देखते हैं। ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ घास फूस मतलब प्लांट्स को खाते हैं। दूसरा बात करूं कार्निवोरस, तो ये जो है ये दूसरे
मतलब ये हार्बीवोरस को खाते हैं। ये किसको खाते हैं? ये ऑटोट्रॉफ को खा रहा था। हार्बीवोरस जो थे वो ऑटोट्रॉफ को खा रहे थे। अब ऑटोट्रॉफ को जो हार्बीवोरस खाया, इस हार्बीवोरस को खाता है अब जो है आपका कार्निवोरस। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि ये आपका किसी एक एनिमल को खाएगा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। इसके बाद आएगा तीसरा जो ओमनीवोरस है, वो दोनों को खा सकता है। ये जो है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले जीव होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स, उनको भी खा सकता है। और इसके अलावा जो आपके हेटेरोट्रॉफ में का कार्निवोरस है, उसको भी खा सकता है, या फिर ओमनीवोरस को भी खा सकता है। ठीक है, मतलब यही कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों खाएगा क्या क्या। देखो सिंपल से बता रहा हूँ, ये खाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स को, ये खाएगा सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफ्स को, और ये जो है आपका ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स दोनों को खाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है ये। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसका डेफिनेशन समझ में आ गया है। हार्बीवोरस वो जो कि आपका ईट करता है, किसको फीड करता है, किसको, ऑटोट्रॉफ को। कार्निवोरस जो हेटेरोट्रॉफ को खाता है, सिर्फ ऑटोट्रॉफ को बिल्कुल नहीं खाता है। और ओमनीवोरस जो कि आपका दोनों को खाता है। तो ये जो है हेटेरोट्रॉफ्स को हम लोगों ने हेटेरो जो सॉरी होलोजोइक जो होलोजोआ जो है, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले, तो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म को फर्दर हम लोगों ने 3 भागों में बांटा हुआ है। अब बात करते हैं कि होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है, आखिर उसमें होता क्या क्या है। तो देखो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है ना, ये आपका जो है 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्या क्या होता है? तो पहला इसका स्टेप है, स्टेप नंबर 1, इंजेस्शन। इंजेस्शन में क्या होता है? इंजेस्शन में जो है आपके शरीर के एक्सटर्नल पार्ट्स से जो है मतलब शरीर के बाहर से, एक्सटीरियर से ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को हम लोग बॉडी के अंदर में लेते हैं। ठीक है, माउथ के द्वारा, माउथ ओपनिंग के द्वारा। तो ये हो गया आपका जो है इंजेस्शन, यानी कि इंजेस्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड थ्रू आवर बकल कैविटी या फिर माउथ ओपनिंग। ठीक है, तो ये आप लोग बताएंगे इंजेस्शन का डेफिनेशन। और नेक्स्ट है आपका, जब हम लोग शरीर के अंदर में ले लेते हैं फूड मटेरियल को, तो उसको जो है डाइजेस्ट करते हैं। आप लोग जानते हो कि हम लोग जब खाना को मुंह में लेते हैं तो उसके बाद से क्या करते हैं? दांतों से जो उसको काटते हैं, जीभ से जो उसको चलाते हैं। ठीक है, और फिर उसमें जो है सलाइवा मिल जाता है। सलाइवा में भी टाइलिन होता है, वो आपका डाइजेस्ट करता है। इसके बाद से फर्दर जो है आगे जाता है, स्टोमक में पहुंचता है, तो स्टोमक में भी डाइजेशन होता है। उसके आगे जाता है और भी डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड जो आपका स्टेप है, वो है आपका डाइजेशन। और जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो दो ही चीजें होंगी, या तो वो जो आपका फूड मटेरियल जो कि आपने शरीर के अंदर में लिया होगा, या तो डाइजेस्ट होगा, नहीं तो नहीं डाइजेस्ट होगा। और नहीं तो कुछ भाग डाइजेस्ट होगा और कुछ भाग अनडाइजेस्टेड रहेगा। तो जो डाइजेस्ट हो जाएगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसको जो हमें शरीर के डिफरेंट डिफरेंट भागों में पहुंचाना पड़ेगा, यानी कि हमारा थर्ड स्टेप हो गया। इसको जो है पास करना, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है उससे पास करके ब्लड में मिला करके, और ब्लड के थ्रू जो है उसको सेल्स तक पहुंचाना, यानी कि एब्जॉर्ब करना। तो एब्जॉर्प्शन का जो काम है ना, वो आपका थर्ड स्टेप हो गया। यानी कि इंटेस्टाइन जो है आपका, इंटेस्टिनल जो वॉल है, उस वॉल के जरिए एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देना। तो यहाँ तक का काम हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, यानी कि वॉल में से ब्लड में मिला देना, सिर्फ इतना ही काम। अब ब्लड में जब मिल गया तो ब्लड के द्वारा जो है आपका वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू सेल तक पहुंचेगा। तो ये पहुंचना और पहुंचने के बाद से इसका यूटिलाइजेशन होना, ये दोनों प्रोसेस मिलकर कहलाता है आपका चौथा स्टेप, जिसका नाम है आपका एसिमिलेशन। और पांचवा जो स्टेप है वो है आपका इजेशन। इजेशन में क्या होता है? अभी जो मैंने बताया था कि डाइजेशन जब होगा तो दो ही चीज होगा, या तो डाइजेस्ट होगा, नहीं तो कुछ भाग जो है अनडाइजेस्ट होगा। जो डाइजेस्ट हुआ था वो जो है आपका तो एब्जॉर्ब करके एसिमुलेट कर लिया गया, यूज कर लिया गया। अब जो अनडाइजेस्टेड था उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको जो है हम लोग शरीर से बाहर निकालेंगे। तो उसी थ्रो आउट करने के जो प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन है। पहला हो गया शरीर के अंदर भोजन को लेना, यानी इंजेक्शन। दूसरा हो गया कि उसके जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, चाहे फिजिकली या बायोकेमिकली। तो ये दूसरा हो गया डाइजेशन। तीसरा हो गया कि उसके इंटेस्टिनल वॉल में से जो है इंटेस्टिनल वॉल के जरिए एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देना, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप हो गया कि जब ब्लड में मिल गया तो ब्लड के थ्रू जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक, सेल्स तक पहुंचाना, ये हो गया। और पहुंचाने के बाद उसका यूज करना, ये हो गया एसिमिलेशन। और पांचवा स्टेप है जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप्स। अब बात करते हैं, जब आपने जान लिया कि न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है आपका किस तरीके से होता है, तो देखते हैं कि किस जीव में जो है
किस किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बहुत ही छोटे होते हैं, उन सभी के बारे में, यानी कि यूनिसेलुलर से स्टार्ट करके, सिंपल से स्टार्ट करके हम लोग जो है मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है आपका अमीबा। और ये जो अमीबा होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि अमीबा जो होता है वो जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो जो है एक प्रोटोजोआ होता है। और वो जो है आपका जो फ्रेश वाटर होता है ना, जो आपका साफ पानी होता है, मीठा पानी होता है, उसमें पाया जाता है। पॉन्ड से तालाब वगैरह ये जो हो गया या फिर नदी हो गया तो उसमें पाया जाएगा। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा, तो ये जो है वहां पाया जाएगा जहां पर कि आपका जो है इनको खाने वाले चीजें मिलेंगे। इसका खाना क्या है, इसका जो खाना जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि मान लो कि कुछ इसका जो है डाइटम डाइटम इसका मेन खाना है। सबसे इसका जो फेवरेट खाना है वो है आपका डाइटम, यानी कि एल्गी खाता है, कुछ छोटे छोटे और भी बैक्टीरिया होते हैं तो उन सभी को खा सकता है। ठीक है। अब जानते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन होता क्या है। आपने जान लिया कि ये कहाँ रहता है, क्या खाता है, तो भोजन जान लिया। अब भोजन को किस प्रोसेस से लेता है और किस तरीके से उसको जो है डाइजेस्ट करता है, उसको जो है इजेस्ट करता है, ये भी सब हम लोग टॉपिक्स जान लेते हैं। तो देखो, होता ये है कि ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है उसका जो है एक मान लो कि फूड मटेरियल है। तो इसके शरीर के सतह के नजदीक में जैसे ही फूड मटेरियल आता है, इसके बॉडी में सेंस होता है और इस वजह से क्या होता है कि वो अपने सेल मेम्ब्रेन को उस फूड मटेरियल के चारों तरफ जो है बढ़ा करके, फैला करके जो है आपका घेरने लगता है। ठीक है। और जो ये घेरने लगता है तो इस तरीके से फूड के दोनों तरफ से बगल में से जो है आपका दो ठो उंगली के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्यूडोपोडिया। तो ये जो है आपका स्यूडोपोड्स हो गए दो ठो, एक ये वाला हो गया और एक जो है आपका ये वाला हो गया। तो दो ठो स्यूडोपोड बना और ये दोनों जो है आपस में जाकर के घेरने लगता है। और अंत में क्या होता है ना कि आपस में जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो देखो, ये इसका जो सेल मेम्ब्रेन है जो कि फूड के चारों तरफ से घेरे हुए है, वो आपस में जुड़ जाता है। और इस तरीके से जो है, जैसे देखो यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो जब मैं लाल से यहाँ पे जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये जो है आपका अंदर की तरफ में सेल मेम्ब्रेन के द्वारा एक पाउच बन गया। तो ये जो है आपका फूड वैक्यूल बन गया। और जो आपका ये बाहर में है एक दूसरा जो मेम्ब्रेन था वो आपस में जुड़ गया और इस तरीके से वो जो है आपका शरीर का बाहरी मेम्ब्रेन बना दिया। और इसमें क्या हो गया कि अंदर एक मेम्ब्रेन और एक बाहर मेम्ब्रेन, बाहर वाला उसका शरीर का मेम्ब्रेन हो गया, सतह हो गया, आउटर जो है आपका सतह हो गया। और जो अंदर होता है वो आपका फूड मटेरियल के चारों तरफ से एक पाउच बन गया, जिसको हम बोलेंगे ये फूड वैक्यूल। ठीक है। इस फूड वैक्यूल के अंदर में अमीबा क्या करता है कि अपने फूड पार्टिकल्स को और उसके साथ साथ में जो है कुछ पानी को जो है ले करके और फिर उसी में स्टोर करता है। और फिर क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि यहाँ पर जो डॉट से दिखाया होगा ना, एक्चुअली वो क्या है, वो जो है आपका लाइसोसोम है। तो ये जो लाइसोसोम है ये क्या करता है, इसके अंदर में जो आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो है आपका आ करके और इस फूड वैक्यूल के साथ में फ्यूज कर जाता है, यानी कि घुल मिल जाता है। और फिर क्या करता है कि उसी में अपना एंजाइम जो है सीक्रेट कर देता है। और फूड वैक्यूल के अंदर में जो है आपका डाइजेशन होता है। और डाइजेस्ट होने के बाद से क्या होता है कि इसमें सिंपल ये जो है आपका डिफ्यूज कर जाता है जितना भी न्यूट्रिएंट्स जो कि डाइजेस्ट हो चुके हैं। और ये आपके इसके पूरे सेल के अंदर में जहां पर भी रिपेयर का या फिर ग्रोथ का जो है काम करना है वो सब होगा। और होने के बाद से क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जो है आपका शरीर से बाहर होगा। तो किस तरीके से होगा ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। ये कैसे होता है, देखो इसका जो शरीर का आउटर सरफेस है यानी कि मेम्ब्रेन है, उसमें कहीं से जो है छोटा सा एक छिद्र होगा। जैसे मान लो कि यहाँ से जो आपका रप्चर हो गया, आप ये जो मेम्ब्रेन है छिद्र हो गया। और छिद्र जहां से हुआ वहां से जो है अनडाइजेस्टेड फूड शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपका अमीबा में न्यूट्रिशन होता है, जो कि आपका बहुत ही सिंपल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके शरीर पर जो है कहीं से भी फूड को इंजेस्ट किया जा सकता है और शरीर के किसी भी भाग से जो है आपका बाहर निकाला जा सकता है, इजेस्ट किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। अब हम लोग बात करेंगे एक दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मिनट, जिसमें कि आपका फिक्स जगह होता है न्यूट्रिशन के लिए, मतलब कि फूड को इंजेस्ट करने के लिए और फूड को जो है आपका शरीर से बाहर निकालने के लिए दो ठो जो है आपका
फिक्स जगह होता है, भले ही ये भी आपका एक यूनिसेलुलर सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो भी था। उसमें और इसमें अंतर यही है कि उसमें जो है आपका शरीर के आउटर सरफेस यानी कि मेम्ब्रेन से कहीं से भी भोजन को लिया जा सकता है और कहीं से भी बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें जो आपका फिक्स जगह है, तो ये इसका नाम है आपका पैरामीशियम, जो कि चप्पल के शेप का होता है। आवाज आ रहा है ना? तो इसमें क्या होता है कि जो आपका फूड को इंजेस्ट करने का जो जगह है ना, उसको बोलते हैं साइटोस्टोम। ठीक है, साइटोस्टोम। देखो, साइटो का मतलब आप लोग जानते ही हो कि साइटो का मतलब क्या होता है, आपका जो है सेल, और एस्टोम का मतलब हो गया आपका जो है माउथ। तो साइटोस्टोम कहने का मतलब हो गया, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है मुझे, साइटोस्टोम, चलो लिख दिया। साइटोस्टोम जो है, साइटो का मतलब आपका सेल हो गया, और स्टोम का मतलब जो है ये जो है आपका माउथ हो गया। तो सेल माउथ इसको अपने सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, या फिर बायोलॉजिकल टर्म इसको बोल सकते हो आप लोग सेल, सॉरी साइटोस्टोम। तो साइटोस्टोम से जो है इंजेस्ट करता है, यानी फूड मटेरियल को जो है अंदर लेता है। एक्चुअली देखो, इसके जो आउटर सरफेस है, इसमें बहुत सारा आप लोग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इसको हम सीलिया बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या करता है कि सीलिया जो है आपका जो फूड मटेरियल इसके जब ये आपका जो है वाटर के अंदर में जो है तैरता है, फ्लोटिंग कर रहा होता है, तो उस समय में क्या करता है कि स्वीप करता है जो भी फूड मटेरियल। देखो, इतने दूरी पर जितना भी आपका फूड मटेरियल होगा, या फिर नीचे की तरफ में जितना भी फूड मटेरियल होगा ना, इसको तो है तुम्हारा सेल माउथ की तरफ यानी कि साइटोस्टोम की तरफ जो है ये आपका स्वीप करेगा फूड मटेरियल को, और इस तरीके से साइटोस्टोम के जरिए जो है ये इसके बॉडी के अंदर में इंजेस्ट होगा। ठीक है, तो अब जो ये जो आपका साइटोस्टोम है, ये तो हो गया आपका साइटोस्टोम जो मैं रेड से यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये हो गया साइटोस्टोम। इसके बाद ये जो आपका फनेल शेप, फनेल के जैसा शेप दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। मतलब इसका जो है मुख का एक तरह से कह लो कि कैविटी हो गया, गुहा हो गया। इसके बाद जो आपका ओरल ग्रूव जो है आपका अंदर की तरफ में जो है एक पट्टा के जैसा जो है आपका नली के जैसा जो है आपका ट्यूब में ओपन होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बकल एपर्चर, ओवर्चर, सॉरी एपर्चर नहीं, ओवर्चर। ठीक है, तो ये जो है आपका बकल ओवर्चर हो गया। तो ओवर्चर जो होता है, जैसे वीडियो तो तुम्हारा देखो, आप लोग जो है कल से वीडियो ओपन नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाता है, मेरा वीडियो नहीं चल पाएगा, तो फिर आप लोगों को जो है मैं हाथ के जरिए या फिर जो है नहीं दिखा पाऊंगा ना। देखता हूँ कुछ, हाँ चलो दिखा तो रहा है। देखो, ये जो है आपका, मेरे हाथों को देखना वीडियो में मैं किस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये जो आपका इस तरीके से ओवर्चर होता है, इसका जो है जो इसको बकल ओवर्चर बोलते हैं। तो ये इस तरीके से होगा, और इसमें जो है आपका फिसलते हुए फूड जो है अंदर की तरफ में जाएगा, और फिर जो है एक नली, एक जो है आपका पाउच के अंदर में फिर से इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। तो इस फूड वैक्यूल के अंदर में मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो आपका फूड वैक्यूल बन रहा है, इस फूड वैक्यूल के अंदर में फूड जो है स्टोर हो गया। अब क्या होगा कि ये जो है आपका फूड वैक्यूल इसके बॉडी के अंदर में जो है चारों तरफ एक बार मतलब साइकिल करेगा, यानी कि मूव करेगा, और मूव करने के दौरान ही क्या होगा कि फिर से जो आपका लाइसोसोम होगा, उसके द्वारा सीक्रेट किए गए एंजाइम के द्वारा जो है डाइजेशन होगा, और जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो इसको जो है आपको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा एक फिक्स जगह से, जिसका नाम है आपका साइटोप्रोक्ट, या फिर उसको सिंपल भाषा में आप लोग बोल सकते हो अनलपुर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप लोगों को इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा हेल्प कर रहा है, सीलिया जो आपका हेल्प कर रहा है, किसके जरिए जो है आपका फूड को अंदर ले रहा है, तो ओरल ग्रूव या फिर साइटोस्टोम या फिर बकल ओवर्चर हो गया। इसके बाद जो है जब डाइजेस्ट हो गया तो अनडाइजेस्टेड जो है आपका अनल पोर से शरीर से बाहर निकल रहा है। आप लोग वीडियो वीडियो जो है ऑन मत कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो, एंड नेक्स्ट चीज है, ये तो हो गया, इसमें भी वही 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेस्शन है, डाइजेशन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, ये पांचों स्टेप इसमें भी होता है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा हायर एनिमल्स में। तो हायर जो एनिमल्स होंगे, अभी अभी आपने देखा हुआ था कि उसमें किस किस पर प्रोसेस से जो आपका न्यूट्रिशन होता है, यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपने देखा था कि डायरेक्टली जो है उसको किसी दूसरे के बॉडी से जो है इंजेस्ट कर लेना, यानी कि उसको सक करना, चूसना। ठीक है, वो सब चीजें थी। खैर, उन सभी का जिक्र नहीं करते हुए हम लोग जो है एनिमल्स में, जो हायर एनिमल्स हैं, उनमें हम लोग अपने शरीर के बारे में जानते हैं आज। तो हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो न्यूट्रिशन के लिए सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक्चुअली जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसको डिफाइन करना होगा तो आप लोग बताएंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग व्हिच कंसिस्ट ऑफ माउथ, एक मिनट रुक जाओ, मैं ड्राइंग करके ही बता दे रहा हूँ, व्हिच कंसिस्ट ऑफ माउथ,
फेरिंग्स, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, विच कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये सब ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसका कि मेन फंक्शन होता है आपका फूड का डाइजेशन। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और एक एक करके हम लोग अभी जानेंगे कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में जो है आपका कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका क्या क्या जो है आपका फंक्शंस होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, हम लोग जो है अभी इसको देखेंगे और भी डीप में। तो सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करता हूँ माउथ के बारे में, कि माउथ में जो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका कि डाइजेशन में महत्वपूर्ण रोल होता है। तो देखो यहाँ पर जो है आपका माउथ का डायग्राम दिया हुआ है, एक मिनट, चलो। तो ये हो गया आपका माउथ का, यानी कि माउथ को जो हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, बकल कैविटी है, माउथ कैविटी है, ओरल कैविटी है, इसके जो है ये सब नाम है अलग अलग। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। माउथ के अंदर में जो है आपका सबसे पहले देखेंगे तो दो तो आपका जो है लिप्स होता है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। तो वन पेयर ऑफ लिप्स हो गया, जिसका काम होता है कि फूड को जब हमने इंजेस्ट कर लिया और उसको जो हम लोग फिजिकली डाइजेस्ट कर रहे हैं, यानी दांतों से जो है काट रहे हैं, उसको जो है कुचल रहे हैं, मस्टिकेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो कि सॉरी माउथ से जो आपका बाहर नहीं निकले। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो है एक ऊपर का लिप्स है और एक नीचे का लिप है, यानी कि जो आपका एक दरवाजा है। ठीक है, माउथ जो कैविटी है, एक जो छोटा सा जो कमरा है, रूम है, इसका ये जो है आपका दरवाजा हो गया। इसके बाद बात करूं तो इसके अंदर में जो है कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपका जो है टंग होता है, जैसे कि आपका जो है ये टीथ होते हैं। इसके अलावा जो आपका जो है ऊपर में पैलेट होता है, दो ठो पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट। तो आपका जो ये जीभ के ऊपर में जो दिख रहा है ना, नोजल जो नासल कैविटी होता है, जो ओरल कैविटी है, उन दोनों के बीच में जो यहाँ पर हार्ड एक बीच में जो है आपका डिवाइडर है, वो है आपका पैलेट। तो ये हो गया हार्ड पैलेट। और जो है भीतर की तरफ में देखेंगे, इसको मैं कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, तो भीतर वाला जब ये देखोगे ना, तो ये जो है आपका ये सॉफ्ट पैलेट हो गया, जो कि यहाँ पे भी देख सकते हो, ये सॉफ्ट पैलेट का ही आपका जो है पार्ट है, जो इसको हम लोग लुड़की या फिर जो है यूव्यूला बोलते हैं ना। एक एक मिनट, चलो। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका जो है यूव्यूला सॉफ्ट पैलेट का ही पार्ट होता है, जिसको हम लुड़की बोलते हैं। कभी कभी जो इन्फेक्शन हो जाता है और ये जो बढ़ जाता है, तो काफी हम लोग को खाना खाने में या फिर बोलने में भी तकलीफें होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि इन सब का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले दांत का बात करते हैं। ठीक है, तो दांत का आप लोग एक फॉर्मूला याद रखो, रुको मैं उसको लिख देता हूँ। 2 1 2 3, ये जो है डेंटल फार्मूला आप याद रखो। सिम जो है नीचे भी होगा, 2 1 2 3। ठीक है, तो ये आप लोग फार्मूला याद रखना है। ठीक है, ये जो आपका डेंटल फार्मूला, ये कैसे हम लोग समझ रहे हैं, तो देखो सबसे पहले जो आपका अपर पार्ट है, एक ये वाला दांत हो गया ऊपरी, जो देखो यहाँ पर जॉ होता है, दांत जिससे हमारा जुड़ा हुआ है ना, दांत ऊपर की तरफ में या फिर नीचे की तरफ में जिस बोन के द्वारा जुड़ा हुआ है ना, उसको हम लोग जॉ बोलते हैं। तो एक अपर जो होता है, एक लोअर जो होता है, दोनों से जो आपका टीथ जुड़ी होती है। तो ऊपर में आपका 16 ठो दांत और जो नीचे है उसमें भी 16 ठो दांत होता है। ये होता है आपका एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। अगर बच्चों में बात करूं तो ऊपर में जो है आपका 10 ठो और नीचे में जो है आपका 10 ठो। बच्चों का आपका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 1 0 2। ठीक है, तो ये बच्चों का फॉर्मूला हो गया। 20 दांत होता है बच्चों में, यानी कि मिल्क का जो दांत होता है, देखो मानव शरीर में जो है आपका 2 बार दांत निकलता है, यानी कि 2 सेट जो है आपका पूरे जीवन काल में दांत निकलता है। एक जो है आपका अ, जन्म से लेकर, मतलब जन्म बोल रहा हूँ सॉरी, 6 महीने से लेकर के, और वो जो है आपका ये 2 साल के बीच में निकलता है। यानी कि 2 साल का जो बच्चा होगा ना, 2 साल के बच्चे के अंदर में आपका जो है 20 ठो दांत होता है, दूध का दांत जिसको हम बोलते हैं, मिल्क टीथ उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया 20 ठो दांत होता है। ऊपर में जो आपका 10 होता है, नीचे में 10 होता है। तो जो ऊपर में बोल रहा हूँ ना, इसको आप लोग क्या करो कि बीच से बांट दो, आधा आधा कर दो, यहाँ से आधा कर दो। तो आधा का जो फॉर्मूला है वो है आपका 2 1 2 3। अब ये 2 1 2 3 में क्या बता रहा हूँ, देखो दांत का जो है 4 प्रकार होता है। एक है आपका, देखो जो आगे में दिख रहा है वो इंसाइजर है। इंसाइजर का काम होता है आपका काटना। जैसे आप लोग जो है सेव को काटते हो,
तो किससे काटते हो? आगे के जो 2 दाँत है, यानी कि ये वाला दाँत और ये वाला दाँत, या फिर एक्चुअली 4 ठो होंगे यहाँ पे, 1 इधर है और 1 इधर है। तो 4 ऊपर दाँत हो गया और 4 जो है आपका नीचे दाँत हो गया। तो ये जो है आपके काटने वाले इंसाइजर हो गए। तो एक देखो, आधा जब बाँटेंगे ऊपर में तो 2 इधर हो जाएगा लेफ्ट में और 2 जो है आपका इधर हो जाएगा राइट में। तो ये हो गया आपका इंसाइजर, 4 ठो ऊपर और 4 ठो नीचे, ठीक है? इसके बाद करेंगे एक यहाँ पर जो है आपका नुकीला दाँत होगा, ठीक है? और एक जो है आपका इधर में नुकीला दाँत होगा। इधर की तरफ में जो है आपका नुकीला दाँत होगा। जैसे मान लो कि आप लोग जो है धागा वगैरह काटते हो, तो एक देखते हो ना कि साइड-साइड में जो है आपका एक इधर की तरफ में साइड में और एक इधर के साइड में तरफ में साइड में जो है आपका नुकीला दाँत होता है। तो 2 ऊपर हो गया और 2 नीचे हो गया। यानी कि एक ऊपर में, एक जो है आपका राइट साइड में होगा और एक जो है आपका लेफ्ट साइड में होगा। तो एक-एक यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? हम लोग क्वाड्रेंट यहाँ पे देख रहे हैं, चौथाई भाग को देख रहे हैं। तो एक-एक जो है आपका कैनाइन हो गया, ठीक है? जिसका कि आपका काम है छेदना-भेदना, ठीक है? फाड़ना। फाड़ना उसका मेन काम है। जैसे मान लो कि ऊँख को आप लोग फाड़ते हो, तो किससे फाड़ते हो? वो जो है आपका कैनाइन से आप लोग फाड़ते हो, ठीक है? तो एक-एक जो है आपका दोनों तरफ में होता है, राइट राइट एंड लेफ्ट में, ऊपर और नीचे में, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, एक होता है आपका प्रीमोलर, सॉरी 2 ठो होते हैं ऊपर में, लेफ्ट में प्रीमोलर और राइट में प्रीमोलर, उसी तरीके से नीचे भी होता है। फिर बात करेंगे हम लोग प्रीमोलर के अलावा मोलर का, तो वो होता है आपका 3-3 ऊपर और नीचे। 3 ठो आपका लेफ्ट में और 3 ठो जो है आपका राइट में। चलो यहाँ पे ड्राइंग में मैं बता देता हूँ कहाँ-कहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर के 3 ठो जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम में, ये है आपका मोलर। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है आपका च्यूइंग करना, यानी कि भोजन को जो है आपका फूड मटेरियल जो है उसको चबाना। नेक्स्ट है इसके बाद 2 ठो और भी चौड़ा-चौड़ा दाँत दिख रहा होगा, जिसमें कि आपका 3 ठो या फिर 4 ठो जो आपका कस्प्स होंगे, तो वो हो गया प्रीमोलर। इसके बाद से यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि एक ठो जो है आपका कैनाइन है जो कि नुकीला है। एक ठो जो है यहाँ पर आपका कैनाइन है जो कि आपका न्यूकीला है, ठीक है? और 2 ठो यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो आपके जो है प्रीमोलर हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो 3 ठो दिख रहा है वो आपका जो है मोलर है। तो ये कितना हो रहा है? देखो काउंटिंग करो, यहाँ पे 3, यहाँ पर जो है 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर बात करेंगे हम लोग इंसाइजर का, तो इंसाइजर जो है आपका ये हो गया आपका 1, ठीक है? तो क्या हो रहा है? सॉरी 2 ठो, सॉरी 1 नहीं, इंसाइजर जो है आपका 2। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? 2 1 2 3। इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर इंसाइजर 2, यहाँ पे कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और यहाँ पर मोलर जो है 3। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? 2 1 2 3। तो वही यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला लिखा गया है 2 1 2 3। तो ये डेंटल फॉर्मूला हो गया, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? इसी प्रकार से बच्चों में भी होता है। बच्चों में क्या होता है ना कि जो आपका यहाँ पर दिख रहा है ना, देखो उनमें क्या होता है, उनमें जो है ये होगा, इंसाइजर होगा बच्चों में भी, ठीक है? 1 मिनट, थोड़ा सा ड्राइंग में दिक्कत हो रहा है। चलो, ये इंसाइजर बच्चों में भी होगा। यहाँ पर कैनाइन है, बच्चों में भी कैनाइन होगा, लेकिन प्रीमोलर नहीं होगा। ये जो है आपका बच्चों में नहीं होता और इसमें जो है आपका मोलर में 2 ही होगा। मोलर तो आपका 3 बच्चों में नहीं होता है। तो 2 ठो आपका जो है मोलर हो गया, कैनाइन 0 हो गया, एक भी सॉरी कैनाइन बोल रहा हूँ, प्रीमोलर एक भी नहीं, और कैनाइन जो है आपका 1 होता है और ये जो है आपका 2 होता है बच्चों में। इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया? 2 1 0 2, यानी 2 1 3 और 2 5। तो एक तरफ में 5 हो गया, इधर में आपका 5 हो गया, 10 हो गया, और ऊपर में भी आपका 5 5 10 हो गया। तो कुल मिलाकर के 20। तो मुझे उम्मीद है कि दांत का फंक्शन, दांत कौन कहाँ पर होता है, किस प्रकार का होता है, ये सारा आप लोगों को समझ में बेहतर तरीके से आगे होगा। अब जो है मैं अगला बात करने वाला हूँ जीभ का। तो जीभ में जो है बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, पैपिला होते हैं, ठीक है? जो कि आपका टेस्ट को जो है आपका सेंस करके और फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं उनको, ठीक है? तो इस पे जो पापुला होते हैं ना, अलग अलग जो है आपको स्वाद को जो है ये बताते हैं, ठीक है? तो जैसे बात बात कर लेते हैं हम लोग, देखो जीभ को जो हम लोग बांट लेते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, थोड़ा सा चलो, तो ये जो है आपके स्वीट को सेंस करते हैं, ठीक है? इसके बाद बात करूं तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला जो पार्ट है वो आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, जो है सावर का वो सेंस करते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर साल्टी का सेंस करते हैं और लास्ट में यहाँ पर जो होता है ना, वो वाले पार्ट में जो है ये बीटर का बीटर का जो है आपका सेंस करते हैं। सेम जिस प्रकार से मैंने इधर की तरफ में बताया है, उधर इधर भी आपका जो है सेम उसी प्रकार से जो है आपका ये
सेंस करते हैं। और सबसे पीछे में बात करेंगे तो पीछे में जो है आपका तीखा यानी कि बीटर कड़वा का जो है सेंस किया जाता है। और बीच में जो जगह है यहाँ पर कोई बर्ड नहीं होता है, नो बर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, बीच में किसी प्रकार का कोई बर्ड नहीं होता है, नो टेस्ट बर्ड। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, नो टेस्ट बर्ड, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो ये जीभ का भी एक तो फंक्शन समझ में आ गया कि सेंस करना, जो भी आपका जो है फूड का टेस्ट है, टेस्ट को सेंस करना। दूसरा काम है कि ये जो दांत जब काटता है या फिर जो है चबाता है, मतलब च्यूइंग करता है, तो उस च्यूइंग किए हुए फूड को दांतों से दूर हटाना, और जो अनच्यूड है, जो नहीं च्यू किया गया है, उसको जो है दांतों तक फिर से पहुंचाना, यानी कि जो है फूड मटेरियल को आपका जो है मस्टिकेट करना, चलाने का काम करता है उसको जो है आपका जीभ। ठीक है, तो उम्मीद है कि जीभ का भी फंक्शन समझ में आ गया, दांत हो गया, जीभ हो गया। अब बात करते हैं स्लाइवा के बारे में। तो देखो यहाँ पर जो है माउथ के अंदर में जो है आपका 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पर होता है। एक देखो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट कान का दिखता है ना, यहाँ पे सब किसी के कान में जो है आपका जो रेड से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से नीचे और आगे की तरफ में जो है आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है। एक शरीर के सामने वाले भाग में जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, और एक डायग्राम के पीछे में होगा, यानी कि 2 ठो जो आपका पैरोटिड ग्लैंड होगा। 2 ठो क्या होगा? 2 ठो जो है आपका पैरोटिड ग्लैंड होगा। ठीक है, दूसरा बात करूं तो यहाँ पर जो है आपका जो आपका जॉ होता है, देखो यहाँ पर लास्ट जॉ है, यहाँ पर जाकर खत्म हो गया ना, इधर में जो है आपका जॉ जाकर खत्म हो गया। ऊपर ही बात करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आकर के जॉ जो है आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसा भी आप लोग समझ सकते हो कि ये जो आपका क्या नाम है, मोलर, तो मोलर जो टीथ होता है ना, इसके अंदर वाले पार्ट में, यानी कि यहाँ पर जो है, उसको मैं ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ जो है आपका जीभ के नीचे की तरफ में आपका जो है एक ग्लैंड होगा, और एक इधर की तरफ में ग्लैंड होगा, तो 2 ठो यहाँ हो गया ग्लैंड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सब सब मैक्सिलरी, सॉरी सब मैक्सिलरी बोलेंगे। तो इधर में एक सब मैक्सिलरी हो गया, और एक उस साइड में, यानी कि जो डायग्राम है उसके बैक साइड में जो है, उधर में एक सेलिवरी ग्लैंड होगा। तो 2 ठो हो गया इधर, तो 2 पैरोटिड इधर हुआ था, और 2 सब मैक्सिलरी हो गया, और सब लिंगुअल भी होता है 2 ठो, जो कि आपका